दोस्तों, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर आप कोई व्यवसाय करते कोई व्यापार करते तो उस कंडीशन में बहुत बार आपको उद्योग आधार की आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरह से उद्योग आधार बना सकते हैं, किस वेबसाइट से आपको उद्योग आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है टोटली फ्री होता है, मतलब आपको ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सारी चीजें समझेंगे, आप किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह आप उद्योग आधार का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी, पूरा प्रोसेस हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं किस तरह से आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इसको अप्लाई करने के लिए स्क्रॉल करके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट। इस पर आपको क्लिक कर देना, जिसके बाद आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। बट यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर उस व्यक्ति का डालेंगे जिसका आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर मान के चलिए प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ओनर का आधार कार्ड नंबर डालना है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, तो उस कंडीशन में आप कोई भी एक भागीदार का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं और उसके बाद उसी का यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। तो नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर में यहाँ पर आप ओनर का या फिर किसी भागीदार का नाम डाल देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आपको रिसीव हो जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालकर उस ओटीपी को वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन कराना होगा। पैन वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप ऑफ फर्म सेलेक्ट कर लेना है, किस कैटेगरी का आपका फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, ट्रस्ट है, लिमिटेड फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर भी उसी का डालना, जैसे कि आप प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ओनर का पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो कोई भी एक भागीदार का पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नीचे पैन वैलिडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको पैन वेरिफिकेशन करा लेना। अगर आपकी सारी डिटेल्स आधार कार्ड से मैच होती हैं तो आपका जो पैन वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप पैन कार्ड नंबर डाल के जैसे ही यहाँ पर पैन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पैन वेरिफिकेशन है वो अगर सक्सेसफुल होगा तो कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाएगा, योर पैन हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप इसके अगले स्टेप में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर के लिए ITR फाइल किया हुआ है। तो अगर आपने किया हुआ है तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ फिल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इसने यस ले लिया है। उसके बाद कौन सा ITR यहाँ पर आपने अप्लाई किया हुआ है, कौन से फॉर्म के लिए अप्लाई किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसको आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है, जहाँ पर आपको 6 नंबर पर अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है और एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको रजिस्टर करनी होगी। मोबाइल नंबर आप वही डालें जो कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 नंबर पॉइंट में सोशल कैटेगरी में यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल, ST, SC, OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 नंबर पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप किसी तरह से कोई डिसेबल हैं, कोई विकलांगता आपको है, अगर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर पॉइंट में नेम ऑफ एंटरप्राइज आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर उद्यम का नाम आपको डालना है, किस नाम से आपका फर्म है वो नाम यहाँ पर आप डाल देंगे, और वही सेम नाम आपको नीचे यहाँ देखिए यूनिट नेम में डाल देना है। इकाई का नाम जो आपसे पूछा जा रहा है बिल्कुल वही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यूनिट है वो नीचे ऐड हो जाएगा। उसके अलावा आप कोई भी और भी यूनिट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वापस यहाँ पर ऊपर यूनिट का नाम डालेंगे, ऐड मोर करेंगे तो यहाँ पर और भी कोई अगर आपकी यूनिट है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको यूनिट का नेम वापस से सेलेक्ट कर लेना है, जो कि ऑटोमेटिक जो आपने ऊपर फिल किया वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है, यूनिट का एड्रेस, फर्म का एड्रेस, और अगर अपना फर्म आप घर से ही संचालित करते हो तो यहाँ पर आपको घर का एड्रेस डाल देना है। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, मकान नंबर, वार्ड नंबर, गली नंबर, आपके शहर का नाम, पिन कोड, स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड प्लांट पर क्लिक करेंगे तो साइट डिटेल्स इस तरह से आपकी ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर कोई और भी प्लांट आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके
और यहाँ पर उसी तरह से आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे 11 नंबर पॉइंट पर आपको देखिए कार्यालय का पता डाल देना है। अगर आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो कहीं और का है तो वो एड्रेस यहाँ पर आप डाल देंगे, और अगर एड्रेस सेम है तो वही आप सेम एड्रेस यहाँ पर रिपीट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको 40 नंबर पॉइंट में पूछा जा रहा है आपके पास अगर पिछला कोई यूएएन पंजीयन संख्या है तो वो यहाँ पर आप डाल देंगे, अदरवाइज इसको आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये काम आपने कब से स्टार्ट किया है, कब से अपने फर्म की आपने शुरुआत की है, उसकी डेट यहाँ पर आपको डाल देना है। जब से भी आपने अपना फर्म स्टार्ट किया हो, चाहे वो कितने भी पहले स्टार्ट किया हो, बिल्कुल वही डेट यहाँ पर आप डाल देंगे। और वो डेट डालने के बाद आपसे देखिए बी नंबर में पूछा जा रहा है कि जिस डेट में आपने इसको पंजीकृत कराया उस डेट में क्या आपका प्रोडक्शन या फिर आपने जो सर्विस देते हैं आप वो आपने स्टार्ट कर दी थी। अगर आपने कर दी थी तो आप यस करेंगे, और अगर आपने स्टार्ट नहीं की थी तो यहाँ पर आप नो क्लिक कर देंगे। नो करने के बाद देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हट जाएगा, लेकिन अगर आपने उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और उसकी डेट यहाँ पर आप डाल देंगे, जो कि यहाँ पर सेम हो सकती है। आपका जो इनकॉर्पोरेशन है, आपका जो स्टार्ट डेट है, वही डेट यहाँ पर आप डाल देंगे, या जो भी डेट आपकी है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 16 नंबर कॉलम में आपको बैंक डिटेल्स, बैंक का विवरण यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि आपके बैंक का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। सारी डिटेल्स यहाँ पर आप बैंक पासबुक से देखकर एकदम सही यहाँ पर फिल करें। उसके बाद यहाँ पर 70 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई का प्रमुख गतिविधि, मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट क्या है, मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो वो कैटेगरी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद 17 की एक सब कैटेगरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी 17.1, मतलब आपका जो सर्विस जैसे कि आप प्रोवाइड कराते हैं तो नॉन ट्रेडिंग है या फिर ट्रेडिंग है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। गैर व्यापारिक है या व्यापारिक है, उसका ऑप्शन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर 80 नंबर पे NIC कोड डालना है। NIC कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ये गलत डाल देते हैं और आपका सर्टिफिकेट बन भी जाता है तो उस कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं रहेगा। NIC कोड डालने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है जो कि इस PDF का है। आप उस पर क्लिक करके इस PDF पर इसको ओपन करके अपना NIC कोड है यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। आप Ctrl F करके इसमें फाइंड कर सकते हैं, जो कोई भी कीवर्ड यहाँ पर आप डाल देंगे, जैसे कि आप कुछ मेडिकल का काम करते हैं या फिर आप कोई सब्जी की दुकान है आपकी या कोई भी आप काम करते हैं, तो वो यहाँ पर आप फाइंड करके उसका कोड यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप डायरेक्टली कीवर्ड डालेंगे तो भी यहाँ पर आपकी देखिए आपका जो NIC कोड है उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर साइबर डाला हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइबर कैफ़े का आ गया है। अगर आप इंटरनेट कैफ़े या फिर साइबर कैफ़े चलाते हैं तो वो यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर आप मेडिकल की शॉप है आपकी तो यहाँ पर देखिए आप मेडिकल डालेंगे तो उससे रिलेटेड कैटेगरी यहाँ पर आ जाएंगी। उसके अलावा कोई भी आप काम करते हैं तो उसके कुछ कीवर्ड यहाँ पर आप डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप फूड का डाल देते हैं। जैसे आप यहाँ पर फूड लिखेंगे तो फूड से रिलेटेड जो भी यहाँ पर देखिए कैटेगरीज होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम जैसे कि इंटरनेट साइबर कैफ़े की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप साइबर कैफ़े डालेंगे तो आपका जो कीवर्ड आप डालेंगे उसके माध्यम से साइबर कैफ़े की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। इस पर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएंगी। आपका सर्विस पे ऑटोमेटिक टिक हो गया, NIC 2, NIC 4, NIC 5 सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गई हैं। अब इसके बाद आप ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो यहाँ पर डिटेल्स हैं वो सारी देखिए इस तरह से ऐड हो जाएंगी। अब आप कोई भी और भी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर पर क्लिक करके उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 90 नंबर कॉलम में नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम करते हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको डाल देनी है। और उनकी संख्या यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाइज डालनी है, जैसे कि मेल फीमेल, कितने मेल काम करते हैं, कितने फीमेल काम करते हैं, कितने अदर्स काम करते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि एक मेल काम करता है तो आप यहाँ पर एक टाइप कर देंगे। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय की संख्या यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए 20 नंबर कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज। तो यहाँ पर आपने जो 2019 एंड 20 या फिर प्रीवियस ईयर के लिए ITR में जो डिस्प्ले किया हुआ है, जो बताया हुआ है कि आपने अपने प्लांट में और अपनी मशीनरीज में कितना खर्चा किया हुआ है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको डाल देनी है। और यहाँ पर जो नीचे टोटल टर्नओवर है ये आपका ऑटो फिल रहेगा। देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अगर आपने ITR फाइल किया होगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑटो फिल रहेंगी। यहाँ पर आप नीचे आकर देखेंगे 22 नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, और अगर आप नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पर नो क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ पर देखिए 23 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ट्रेड्स पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। तो करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 24 नंबर में आपसे जिला उद्योग कार्यालय पूछा जा रहा है। आपका जिला उद्योग कार्यालय कौन सा लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो जिला उद्योग कार्यालय हैं उनके ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे।
तो हमारा जैसे कि यहाँ पर जबलपुर लगता है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स पर आप टिक रहने दें, क्योंकि बिना इसके आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, इसको आप वापस से ओके कर देंगे। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपको फिर से एक ओटीपी रिसीव होगा। जिस नंबर पे आपको अभी ओटीपी आया था बिल्कुल उसी नंबर पर आपको एक ओटीपी फिर से रिसीव होगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है, ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर आप फाइनल सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे आपसे वापस से पूछा जाए आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, उसको आप वापस से ओके कर देंगे। जिसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव हो चुका है। इसी नंबर से अपना सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद थोड़ी देर बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपना सर्टिफिकेट तुरंत ही डाउनलोड कर लिया था। वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप वापस से होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर देखिए प्रिंट और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर जो है उसको आप पहले वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव हुआ है वो नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और उसको यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। जिसमें आपको एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी डालकर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वेरीफाई आप कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के बाद आप वापस से वहीं जाएंगे, यहाँ पर आप प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको वापस से अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ पर वो मोबाइल नंबर आपको डाल देना है जो नंबर आपने अभी डाला हुआ था, जो नंबर आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है और जो आपके एप्लीकेशन में आपने डाला हुआ है वो नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको देखिए ऑप्शन मिल रहा है चूज़ ओटीपी ऑप्शन। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी रिसीव कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ईमेल आईडी पर भी ओटीपी रिसीव कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद आप वैलिडेट ओटीपी एंड प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपका जो सर्टिफिकेट था ये बन चुका है। इसके बाद आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है। ये कंप्लीट जो प्रोसेस था ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया और आप खुद भी अपना जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसको एप्लीकेशन करने में किसी तरह कोई दिक्कत जाती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और किसी तरह की कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो भी कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता हूँ तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके।